हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1 और 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 10.1 वो हम कवर कर चुके हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। और इससे पहले भी मैथ्स के चैप्टर्स, साइंस तो हमने पूरी कंप्लीट कर रखी है चैनल पे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हैं। आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं उसके आगे लर्नर भी लिखे मिल जाएगा। क्वेश्चन 1 है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने देखा था कि क्या होते हैं, उनकी साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो हमें ये बताया गया है कि दो सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है इफ़ दे हैव द सेम रेडियाई। ये दो सर्कल हैं, इन दोनों का रेडियस क्या है, सपोज करो 5 सेंटीमीटर है ये भी और 5 सेंटीमीटर है ये भी। इन दोनों का जो रेडियस है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो इक्वल कॉर्ड्स, अगर इनकी जो कॉर्ड्स बन रही हैं वो इक्वल बन रही हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं इनकी, तो जो ये एंगल बनाएंगे सेंटर पे वो भी आपस में इक्वल होगा। ये हम लोगों को प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, उनकी जो कॉर्ड्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं, एक्सटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो दो अलग अलग कॉर्ड्स हैं और वो जो सेंटर में एंगल बना रही हैं ना, वो भी बिल्कुल सेम बना रहे हैं। दोनों अलग अलग सर्कल्स में कॉर्ड्स हैं वो सेम है। दो सर्कल्स हैं, कॉर्ड्स उनकी क्या हैं, सेम है। और ये जो एंगल बनाएंगी ना, अगर इनकी कॉर्ड सेम है तो ये जो एंगल बनाएंगी, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। हम लोगों को ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं कि कैसे ये प्रूव होगा। तो गिवन है हमें कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। हमें ये दे रखा है कि दो सर्कल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो एक हम लोगों ने माना हुआ है, ये इसका सेंटर ओ है, इस वाले सर्कल का, और इस वाले का हमने ओ डैश माना है। कॉर्ड क्या होते हैं, जैसे सपोज करो ये एक सर्कल है, इसमें ऐसे करके दो पॉइंट्स को ये ऐसे करके लाइन टच कर रही होती है, इसको कॉर्ड कहते हैं। बाकी तो देखो सेंटर से जो जाता है वो डायमीटर होता है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही डायमीटर होता है ना। दो पॉइंट को ऐसे करके टच कर रहे हैं तो ये क्या है, ये एक कॉर्ड है, ठीक है। चलो ये देखते हैं कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर ओ ओ डैश एंड रेडियाई आर। इनका रेडियस हम लोगों ने माना है कि जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस है आर, विच हैव कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो हमें ये भी पता है कि जो कॉर्ड्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। ये चीज़ भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं अगर, और उनका रेडियाई भी सेम है। हमें प्रूफ करना है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती है ना कॉन्ग्रुएंट सर्कल की, वो सबटेंड करते हैं, यानी कि इक्वल कॉर्ड इक्वल ही एंगल बनाती हैं सेंटर से। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी। देखो ए बी, ये वाली कॉर्ड है ए बी, और सी डी, ये दो कॉर्ड हैं, ठीक है। ए बी इज अ कॉर्ड, ये वाले इस वाले सर्कल में, और सी डी इस वाले सर्कल में कॉर्ड है। अब ये जो कॉर्ड हैं जब इससे एंगल बना रही हैं तो ये वाला जो एंगल है ए ओ बी और सी ओ डैश डी, ये दोनों आपस में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो देखते हैं, हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। देखो ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हम लोगों को प्रूफ करना है। तो ये टू प्रूफ क्यों करना है, ये हम लोगों ने लिख दिया है। अब प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ क्या है इसका। तो ट्रायंगल ए ओ बी, यानी कि देखो जैसे कि ये है, ये दो हैं सर्कल, और ऐसे करके ये बना हुआ है, हाँ ये ओ है, ये ओ डैश है, ये ए बी है और ये सी डी है। तो एंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी ये वाला एंगल, और सी ओ डैश डी, तो ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है। हमें पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। ये हमें पता है कि ए बी सी डी के इक्वल है। और ओ ए, ये वाला ओ ए और ओ सी, ये क्या है, इक्वल टू रेडियस है ना, क्योंकि देखो ऐसे करके ये रेडियाई के इक्वल है। और ओ बी ये और ओ डी, ये भी क्या है, रेडियस के इक्वल है, क्योंकि देखो ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ 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 ऐसे करके जितनी भी लाइंस बनेंगी वो सारी की सारी रेडियस ही होती हैं। तो इसमें क्या है, ट्रायंगल ए ओ बी ये और सी ओ डी, इस तरीके से। तो ए बी ये वाला और ये वाला इक्वल है। हमें गिवन है कि इक्वल कॉर्ड्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, तो कॉर्ड इक्वल है, ये वाली और ये वाली आपस में इक्वल है। ओ ए और ओ डैश सी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और
ओ बी ये और ओ डैश डी ये और ये भी आपस में इक्वल हैं। तो ये हम लोगों को गिवन है क्योंकि आर रेडियस के इक्वल है। और जब हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि भाई तीन साइड इक्वल हैं आपस में, तो ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, देखो ये वाला, तो ए ओ बी और सी ओ डैश डी ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और किससे हुए, ट्रिपल एस से हुए, क्योंकि ये देखो ये वाला और ये वाला ये तो कॉर्ड थी आपस में इक्वल थी, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रिपल एस से। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से, यानी कि कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी बाय सीपीसीटी। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी, सी पी सी टी से ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि प्रूफ दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हमें ये अब सेकंड क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि इफ कॉर्ड्स आर देखो कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, यानी कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करी थी ना, इससे पहले में जो चीज़ हमने प्रूफ करी थी, अब वो हमें गिवन है। हमें ये गिवन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि जो कॉर्ड है, कॉर्ड से दो लाइनें जा रही हैं, ये जो एंगल बना रही हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, देन कॉर्ड्स आर इक्वल। इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड्स है ना, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल हैं, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। और गिवन क्या है, गिवन है हमें कि भाई ये एंगल इक्वल है, या इसमें हमें एंगल इक्वल गिवन है और कॉर्ड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट होगा, बस इसमें एंगल, साइड एंगल, SAS वाली कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी लगेगी, बाकी बिल्कुल सिमिलर इसमें भी करना है, SAS की प्रॉपर्टी भी बस अलग है। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O डैश, ये देखो यहाँ पर ये है O और O डैश, इसमें ऐसे करके AB ये बना हुआ है और यहाँ से CD बना हुआ है। तो यहाँ पे गिवन हमें क्या है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, जिन एक का सेंटर O है, एक का सेंटर O डैश है, रेडियाई हमने R मान ली है और इनके कॉर्ड्स AB और CD हैं, सच दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले में ये चीज़ हमें गिवन है, क्या गिवन है, हमें सेकंड वाले में गिवन है कि AOB ये वाला, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल गिवन है। और हमें इस वाले में प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि AB ये और ये इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, टू प्रूफ क्या है, प्रूफ हमें करना है कि AB इज इक्वल्स टू CD है। अब प्रूफ है, प्रूफ टू प्रूफ होता है जो हमें दिखाना है, प्रूफ हम लोग का सोल्यूशन होता है। तो प्रूफ में यहाँ पे देखो कि AOB एंड COD, तो इस वाले ट्रायंगल में AOB और COD, इसमें इन तीनों में OA इज इक्वल्स टू OC है, OA ये वाला इज इक्वल्स टू O डैश C है ना। क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस है, ये और ये क्या है, ये तो सारे के सारे हमारे रेडियस होते हैं, तो ये सारे के सारे आर हैं। तो ये वाला आपस में इक्वल है, ये वाला आपस में इक्वल है, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा हो जाएगा OA इज इक्वल्स टू O डैश C, OB इज इक्वल्स टू O डैश D, तो रेडियस है, और एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल CO डैश D, ये चीज़ हमें गिवन है। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO डैश D बाय SAS। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमें समझ में आ गया कि AB इज इक्वल्स टू CD है, CPCT से, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से AB इज इक्वल्स टू CD है। तो ये हमने दोनों क्वेश्चंस देख लिए। अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।